सो हेलो अगेन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग ऑफ ट्रैवलिंग मॉन्क। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली जब मैं ब्रेडलिंग की जो मेरी ट्रिप थी उससे वापस जब आया था तो थोड़ी सी बाइक में थोड़े से इशू आ गए थे मेरी KTM 390 एडवेंचर में, तो उसको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ अपने सर्विस सेंटर पे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। बिना देरी करते हुए मिलता हूँ सीधे सीधे आपसे अपनी बाइक पर और फिर डिस्कस करते हैं बातें उधर बाइक पर सीधे सीधे। मैं अपने चला रहा हूँ अपनी दूसरी बाइक जिससे बहुत टाइम के बाद इसका एक्चुअली एक्सीडेंट रखा था और अपनी KTM लेके चल रहा है। आकिल भाई आओ, चलो 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 निकलो। वो भी एक्चुअली जब मैं ब्रेडलिंग से आया था वापस तो थोड़ा सी दिक्कतें कर रही है बाइक मेरी, तो उसमें ज़रा एक बार दिखाना है। बहुत ही अनयूजुअल जो है नॉइस आ रही है उसमें से, कई सारी जगह से पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ें कर रही है वो। एक तो आगे का ब्रेक आई गेस उसका जो है ख़राब हो गया है, तो वो भी दिखाना है। अरे आजा भाई, क्या कर रहा है, पीछे को रह गया ये। इसका भी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, बाइक का हुआ क्या था एक्चुअली, मैंने क्लेम कराया हुआ था इसका इंश्योरेंस का एंड सेम डे मैंने इसमें जो सामान था जो भी पड़ना था मेरे का मैंने वो डलवाया एंड डलवा के बस 300 किलोमीटर 300 मीटर नॉट 300 किलोमीटर 300 मीटर ही निकल पाया था बस। उतने में ही एक भाई हमारा आगे आ गया भाई, उसने गाड़ी में ब्रेक मार दी और मेरा थोड़ा सा माइंड कहीं और था, तो इतने में मैं ठुक गया। सामने से भिड़ी बाइक, इसका हेडलाइट वगैरह सारा फूट गया, साइड की जो फेयरिंग वगैरह होती है वो भी टूट गई है। तो इस चक्कर में आज इसको भी लेके जा रहे हैं, इसका इंश्योरेंस दोबारा क्लेम करवाना है एंड इसका एक्चुअली जनरल चेकअप होना है। क्या बोल रहा है? तो साले तेरा तो आ रहा है ना, और क्या पूरी गाड़ी चलाते हुए आ रहे, तो कैसी बात कर रहा भाई। आकिल भाई बोल रहे भाई मैं भी आना चाहिए ब्लॉग में। मैंने कहा तू पूरा आ रहा है, कैसी बात कर रहा है। चलो 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 आ जाओ, चलो चलते हैं फटाफट से, आ जाओ। तो निकल रहे हैं अभी सर्विस सेंटर की तरफ। इसका इंश्योरेंस क्लेम करवाएंगे, उसका जनरल चेकअप करवाएंगे, मालूम पड़ेगा तब क्या क्या दिक्कतें हुई हैं उसमें। चैन आवाज़ कर रही है, फ्रंट का ब्रेक आवाज़ कर रहा है और अंदर से कहीं से नॉइज़ आ रही है, तो वो सब कुछ चेकअप कराना है। और अभी मेरी जो KTM की बात करूँ तो कुछ अराउंड 10,000 किलोमीटर ही चल पाई अभी तक, मतलब मैक्सिमम वो, और 10,000 किलोमीटर चली है। दूसरी सर्विस हो पाई अभी तक, तीसरी सर्विस तो अभी हुई भी नहीं। तीसरी जो सर्विस होगी वो आई गेस होगी कुछ अराउंड 15,000 किलोमीटर्स पे, तो अभी बहुत टाइम है। 5,000 किलोमीटर होना बहुत लंबा है। कहीं अगर दोबारा ट्रिप वगैरह हुआ तो शायद वो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ तो मतलब महीने टाइम जो बेसिकली डे वाइज जो होता है, जितने डेज में करानी होती है सर्विस, वो तो पूरा हो ही जाएगा। दोनों बाइक ले जाने के पीछे रीज़न क्या था कि मैं राजीव चौक का, वो भी वहीं पास में है, तो दोनों सर्विस सेंटर पास में। तो आई थॉट कि चलो आज दोनों बाइकों के एक बार में ले आता हूँ, क्योंकि मैं अकेले तो लेके जा नहीं सकता था, तो फिर इसीलिए आकिल भाई को लेके आया मैं आज, क्योंकि आकिल भाई की वजह से मेरी दूसरी बाइक जा पा रही है, अदरवाइज जा भी नहीं पाती। कहाँ रह गया भाई ये? अरे आगे आजा आजा आजा, आगे आजा। खुद चलाता हूँ तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब कोई और चलाता है तब पता लगता है कि हाँ ये आगे से कितनी ब्रॉड दिखती है। आगे से एक्चुअली बहुत ब्रॉड दिखती है, और जल्दी ही इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ। इसका जो क्रैश गार्ड है वो चेंज कराऊंगा, जाना का जो क्रैश गार्ड आता है वो लगवाऊंगा एंड देन उसके बाद जो हैजार्ड्स आते हैं बेसिकली मैंने वो भी लगवाने हैं। सोचा है मैट डॉग की लगवाऊंगा, लेकिन एक भाई मिला था उसने कुछ और भी सस्ते में सजेस्ट किया, थोड़ा सा बजट में, क्योंकि अभी बजट इतना है नहीं, तो फिर सस्ते में काम चलाना सोच रहा हूँ कि मतलब सस्ते में काम चल जाए और टिकाऊ भी हो। तो फिर जाके कोड वक्त देखूँगा कि मतलब क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, और मतलब लाइट्स वगैरह के, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं फिर इंस्टॉल करवाऊँगा। जिक्सर मेरी फेवरेट बाइक है सिटी में चलाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है यार सिटी राइड्स के लिए। हालांकि मतलब अगर मैं बात करूँ KTM 390 एडवेंचर की, वो तो सिटी राइड्स के लिए नहीं है, वो मतलब टूरिंग बाइक है एक, तो आप सिटी राइड्स में चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं चला सकते। लेकिन हाँ एक वही रहता है कि इतना कंफर्ट लेवल जो मिलता है ना आपको जिक्सर पे चलाने पे, वो उतना KTM की जो 390 एडवेंचर वो सिटी राइड्स में उतना कंफर्ट नहीं मिलता। हालांकि आप ड्यूक चला रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन एडवेंचर जो है बेसिकली वो नाम है उसका एडवेंचर है, तो वो लंबे ट्रिप्स और टूर्स के लिए बनी हुई है, ना कि सिटी राइड्स के लिए, क्योंकि वो आगे से काफ़ी ब्रॉड है। आपको जो भी कंजेस्टेड जगह होती है वहाँ पर निकलने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए सिटी राइड्स जब मैं मतलब अंदर निकलता हूँ शहर में किसी काम से, तो अपनी जिक्सर लेके निकलता हूँ। और मुझे पता नहीं कि मतलब इतना स्मूथली मतलब मैं इस पर निकल जाता हूँ, कहीं से भी ज़रा से जगह होती है बहुत नैरो, वहाँ से भी ऐसे निकल जाता हूँ मतलब जूम करके, क्योंकि भाई ना ये इतना कॉम्पैक्ट है, इतनी ऐसे कंजेस्टेड बनी हुई है कि दिक्कत होती नहीं है निकलने में कहीं से। आकिल भाई डर डर के चला रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रहा मेरे को। काफ़ी ब्रॉड लगती है KTM अपनी, और इसका आपको पता ही है रेव रेस्पॉन्स कैसा है, यूँ भागती है, मतलब ज़रा सा थ्रोटल खींचो सीधे ऊपर, ये पता नहीं इसको क्या हो गया है। देखो हैंडल इसका ऐसे शेक कर रहा है बाइक का, इसके हैंडल में भी कुछ इशू आ गया लगता है, ये भी दिखाना पड़ेगा मेरे को। आ जाओ इधर, इधर मुड़ना है इधर, ठीक है आगे से। तो एक्चुअली आकिल को क्या है ना, आकिल को रास्ता पता नहीं है,
कि भाई किधर है अपना शोरूम का रास्ता, तो इसीलिए ही सही कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। जिक्सर का लो एंड टॉर्क देख रहे हो, मतलब 5वें गियर में चल रही हो केवल 30 की स्पीड पे हो, बिना किसी इशू के। भाई क्या बात है। अगर यहीं पे मैं चला रहा होता अपनी KTM अगर 30 की स्पीड पे ना, तो उसको कम से कम भाई आपको रखना पड़ता है तीसरे गियर मैक्सिमम, मतलब है अगर 30 की स्पीड पे हो तो। अदरवाइज तो वो ऐसा झटके खाने लगती है टक टक टक, क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क इतना अच्छा नहीं है। मतलब मैं कहूँगा इतना अच्छा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं है लो एंड टॉर्क। तो ये चीज़ अगर KTM ने शायद सुधारी होती तो और मज़ा आता, मतलब उसको बाइक को ऑफ रोडिंग के टाइम पे, क्योंकि ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत करती है, क्योंकि अब तो मोस्टली आपको कभी लो एंड टॉर्क शटल नहीं करना पड़ता, तो बहुत जल्दी गियर स्विच करने पड़ते, तो वो चीज़ एक सुधारी जा सकती है आने वाले इंजन्स में। आई होप कि जो है KTM उस पर काम करेगा उस चीज़ को सही करने के लिए। सो अपन पहुंच चुके हैं KTM राजीव चौक, और ये रहा सुजुकी पचोली। देखते हैं भाई क्या सीन होता रहता है इधर का आज। तो अभी अपनी इसकी जो जनरल चेकअप था KTM का वो हो चुका है। सो फाइनली फ़िलहाल कोई दिक्कत तो नहीं निकली, 1-2 स्क्रू वगैरह ढीले थे वो हो चुके हैं, चैन क्लीन वगैरह हुआ, नथिंग। एंड उसके बाद एक जो दिक्कत हुई है गाड़ी में वो तो पहले से ही है, एक बैल एक बार खड़ा, भाई बैल ने एक बार टक्कर मार दी थी। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, आगे वाला जो हेड होता है बेसिकली ये वाला, यहाँ से ये चीज़ की टूट गई है, और सामने यहाँ से एक चीज़ टूटी है इसकी बहुत, अरे भाई हाथ में लग गया, बहुत नुकीला है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा टूट गया है। भाई बोला कि 1-1.5 घंटा लगेगा पढ़ने में, तो अगली बार टाइम पे आना थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही पढ़ पाए। अभी ऑलरेडी 6 बज चुके थे और 6:30 पे सर्विस सेंटर एक्चुअली बंद हो जाता, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा इसको कराने के लिए अपने को। और दोनों काम अपने फ़िलहाल आज के लिए हो गए। जो जिक्सर का बेसिकली सर्वे होना था वो भी हो गया, इंश्योरेंस क्लेम करना था उसका वो भी अपना पड़ चुका है। कुछ और दिल में जो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में फ़िलहाल बेसिकली ये है कि एज अ न्यू यूट्यूबर, मतलब आप जानते हो ना एकदम से हर कोई नहीं बन जाता, हर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है और हल्के हल्के वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो फिर कुछ लोगों ने बोला, मुझसे एडवाइस दी कि भाई अपने सब्सक्राइबर ना हाइड कर ले, क्योंकि अगर तू सब्सक्राइबर अपने शो करेगा तो लोग फिर ना तेरे को जुड़ेंगे नहीं तेरे पास, क्योंकि हम सब्सक्राइबर देखेंगे फिर वो ना सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल। हो सकता है तेरी वीडियो अच्छी हो, देख के वो निकल जाएंगे वहाँ से, सब्सक्राइब करने की जो बेसिकली जो कन्वर्जन है वो कम रहेगा तेरा, ऐसा मुझे एडवाइस करा। लेकिन मेरा पर्सनल परसेप्शन क्या है, मैं ये जो जर्नी है मेरी, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। सो व्हाट आई थॉट कि मैं जो मेरे सब्सक्राइबर जो मैंने हाइड करे हुए हैं उनको मैं अब हाइड नहीं करूँगा, उनको मैं मतलब बेसिकली ओपन रखूँगा। जो भी सब्सक्राइबर मेरे हैं जितने भी हैं वो मुझे देखेंगे पब्लिक को कि हाँ कितने हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर नो मैटर आपके कितने सब्सक्राइबर, आपके पास 500 हैं, 400 हैं, 100 हैं, 150 जो भी हैं। लेकिन हाँ ये बात सच है कि ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि भाई कम सब्सक्राइबर हैं, लोग देखते हैं कि मतलब इसके तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो ये क्या ही कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, शायद हो सकता है अच्छा नहीं होगा इसीलिए इसके सब्सक्राइबर्स नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि भाई हर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है, हर कोई ज़ीरो से शुरू करता है, फिर वो आगे मिलियंस में पहुंचता है। तो सब्सक्राइबर जो है मेरे बेसिकली मैं उनको रील करने वाला हूं, जो भी मेरे हैं जितने भी हैं मैं उनको अब से हाइड नहीं करूँगा। रेस्ट आप लोगों के प्यार और उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप लोग सपोर्ट करते हो नहीं करते। ये सो अपना खाना आ चुका है इधर आज का भाई, डोसा नूडल, और ये दूसरा सूखा नूडल। आजकल वैसे जिक्सर के साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है, क्योंकि भाई इस बाइक ने बहुत साथ दिया, बहुत घुमाया मेरे को इसने, मतलब इसने केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, उसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया इसने मेरे को, इवन कश्मीर भी लेके गया था इसको। लेकिन आजकल इस पर भाई बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि इसको चलाते नहीं है और सही से देखभाल भी नहीं हो पा रही है इसकी, मतलब ख़राब हो रखी बेचारी की हालत। एक तरफ स्टिकर है एक तरफ नहीं है, हेडलाइट आगे से फूटी हुई है, फेयरिंग साइड से टूटी हुई है, पता नहीं क्या क्या फूट गया उसका। आज का जो ब्लॉग था बेसिकली एंड हो चुका है यहीं पर, और मैं नेक्स्ट प्लान कुछ कर रहा हूँ किसी सरप्राइज लोकेशन के लिए, जो उसकी लोकेशन मैं रिवील करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ जो लोकेशन है वो बहुत ही ऑसम होने वाली है, मोस्टली बाइकर्स की ड्रीम लोकेशन होती है। तो आई होप कि मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल जाएगा। और 400 सब्सक्राइबर्स अभी हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड मैं होप करता हूँ कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगा मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, दिस इज शिवम, एंड हाँ इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना।